हेडलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली भारतीय सेना ने पहलगाम का बदला पाकिस्तान से ले लिया है। जिस पाकिस्तान की सह पर कश्मीर के अंदर 26 से ज्यादा लोगों को दहशतगर्दों ने खत्म किया था, आज उसका बदला इंतकाम भारतीय सेना ने ले लिया है। पूरा देश भारतीय सेना के साथ में है और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय सेना इसी तरीके से इन गीदड़ों को जबरदस्त तरीके से सबक सिखाएगी। हालांकि जो स्क्रीन पर विजुअल्स आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पाकिस्तान से सामने आ रही है, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा किए गए हमले का यह सबूत है, भारतीय सेना के द्वारा लिए गए बदले का यह प्रूफ है। एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है और कितने दहशतगर्द अभी तक खत्म हो चुके हैं। इसको लेकर के भी एक नंबर सामने आ गया है। सेना की तरफ से भी एक ताजा अपडेट है, किन किन जगहों पर पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने हमला किया है यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ भारतीय सेना के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना भी अपनी जो है कायरता दिखा रही है और उसने अब बेकसूर निहत्थे लोगों के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया है। खबर यह सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कई इलाकों में पाकिस्तानी सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है, गोलाबारी की गई है, जिसमें कई इलाके आग की जद में आ गए हैं और 3 करीब करीब जो सिविलियंस हैं वो इसमें शहीद हो गए। आगे मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक बार भारतीय सेना को सैल्यूट तो बनता है। हमारे देश की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले आप भी 2 शब्द भारतीय सेना के बारे में जरूर लिखिए और उनका हौसला अफजाई करिए ताकि उनको हिम्मत मिले। चलिए आप शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ये उन तमाम साइट्स के वीडियो है पाकिस्तान के जहां पर हमारे देश की सेना ने आज बदला लेकर के पाकिस्तान को सबक सिखाया है। मैं कुछ पॉइंट्स के नाम लेना चाहता हूं, कुछ जो टारगेट भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान में किए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। उसके बाद तमाम और वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस नेता ने क्या कहा, किस देश ने क्या कहा। 10 बजे भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखिए, भारत ने पाकिस्तान में 9 टारगेट चुने हैं, जिसमें बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। इसको पूरी तरीके से तहस नहस किया गया है। यहां पर बैठे तमाम गीदड़ों को उनको उनकी जगह पहुंचा दिया गया है। इसके बाद जो है मुरीद के सांबा से 30 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप, मुंबई हमले के आतंकी यहीं से आए थे और इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। गुलपुर एलओसी के पास पुंछ राजौरी से 35 किलोमीटर दूर 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 24 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों की बस पर जो प्लानिंग हमले की गई थी वो यहीं से हुई थी, इसको भी ध्वस्त किया गया है। उसके बाद जो चौथा हमला है वो है सवाई पोक के पास तंगधार सेक्टर के अंदर 30 किलोमीटर दूर लश्कर-ए तैयबा का कैंप। 21 अक्टूबर 2024 गांदरबल और 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 24 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमला यहीं से प्लान किया गया था। इसको भी भारतीय सेना ने निपटा दिया है। उसके बाद देखिए बिलाल जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड ये था, इसको भी खाक कर दिया गया है। उसके बाद कोटली जो छठा टारगेट था हमारी सेना का, कोटली राजौरी के पास एलओसी से 15 किलोमीटर दूर लश्कर ए तैयबा का कैंप। यहां करीब 50 दहशतगर्द यानी टेररिस्ट छुपे हुए थे और इनको जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। उसके बाद बरनाला राजौरी के पास एलओसी से 10 किलोमीटर दूर, यहां पर भी एक दहशतगर्दों का कैंप था, इसको भी खाक किया गया है। इसके बाद सरजाल, यह इलाका सांबा कठुआ के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का कैंप यहां पर भी है, इसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। उसके बाद महमूना, यह भी एक इलाके का नाम है, सियालकोट के पास इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 15 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह का ट्रेनिंग सेंटर यहां पर था, इसको भी खाक कर दिया गया है। तो यह हमारी जो सेना है उसकी उपलब्धि है, जिसने यह दिखा दिया कि पाकिस्तान जैसा गीदड़ मुल्क अगर हमारी तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने मदरसों को, मस्जिदों को दहशतगर्दी का अड्डा बना रखा था, इस्लाम का नाम बदनाम इन्होंने कर रखा है, इनकी सेवा इसी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम बदनाम किया है, क्योंकि इन्होंने मस्जिद के नाम पर उसके अंदर
दहशतगर्दी का अड्डा बनाया, वहीं से तमाम बेकसूर निहत्थे लोगों को खत्म करने की प्लानिंग की। और आज हिंदुस्तान की सेना ने यह दिखा दिया कि पाकिस्तान चाहे जितनी प्लानिंग कर ले, उसकी प्लानिंग सक्सेस होने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इस हमले में अब तक जो जानकारी सामने आई उसमें 7, पाकिस्तान का कहना है कि 7 लोग खत्म हुए हैं, लेकिन जो और अब अपडेट सामने आ रही है उसके हिसाब से 30 से ज्यादा दहशतगर्द इसमें खत्म हो चुके हैं। यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, यह सैकड़ों में भी जा सकता है। हालांकि घायलों की संख्या काफी ज्यादा है जिनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया। उसके कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के विजुअल्स हैं जो मैं आपके सामने जो है दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए जिन ठिकानों पर हमला किया गया उसमें कुछ नाम भी आए हैं। मरकज सुभान अल्लाह, बहावलपुर, जैश मरकज तैयबा, मुरीद के ये कई नाम मैं आपको बता चुका हूं। मुजफ्फराबाद, लश्कर सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, JEM, उसके बाद मरकज अब्बास कोटली, ऐसे कई ठिकाने जहां से बेकसूरों को खत्म करने की प्लानिंग की जाती थी उनको निपटा दिया गया है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कुछ और विजुअल्स, ये हमारे देश से सामने आ रहे हैं। यहां पर तंगधार के पास जो है हमारे देश के अंदर यह इलाका आता है, जम्मू कश्मीर के अंदर। यहां पर भी बताया जा रहा है कि कुछ पाकिस्तानी जो सेना है उसकी तरफ से बेकसूर लोगों को टारगेट करने की हिमाकत की गई है। मेंढर जो तंगधार के पास इलाका है जम्मू कश्मीर का, यहां पर गांवों में पाक सेना ने टारगेट किया है, गोलाबारी की गई जिसमें कई घर इसमें टारगेट हो गए हैं, जिसके विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इसमें 3 लोगों की अब तक कैजुअल्टी की खबर सामने आ रही है जो हमारे देश से हुई है। यानी 3 लोग पाकिस्तान की सेना ने, सिविलियंस जो थे बेचारे, उनको खत्म किया है, उनको शहीद कर दिया है। यह अपने आप में दिखाता है पाकिस्तान कितना बुज़दिल है। इसी के साथ साथ देखिए मैं कुछ और वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूं, ये लाहौर एयरपोर्ट के वीडियो क्लिप्स हैं। 48 घंटे के लिए लाहौर एयरपोर्ट को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया गया है। और उसके बाद के जो विजुअल्स हैं, जो वीडियो क्लिप्स हैं, वो आप देख सकते हैं। यह है पाकिस्तान की हालत। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एयर स्ट्राइक के बाद भारत के अंदर भी कुछ जगहों पर इसका असर देखने को मिला है। भारत में यानी हमारे देश के अंदर देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। इंडिगो और एयर इंडिया ने अपनी तमाम फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। जो लोग हैं उनको यह कहा गया है कि भाई अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आप लोग एडवाइजरी जरूर पढ़ लें ताकि आपको सारी चीजों का नॉलेज हो सके। इसी के साथ साथ देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरीके से जो है मसूद अजहर के ठिकानों को टारगेट किया गया। उसके बाद पाकिस्तान से कुछ वीडियो क्लिप सामने आ रहे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिंग मिसाइल। दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। एक और ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं, देश में 11 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद कर दिए गए हैं। श्रीनगर समेत ये 11 एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन बंद किए गए हैं। और इसी के साथ साथ आज 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद कुछ और जानकारियां हमारे सामने रखी जाएंगी। खैर जो भी हुआ है बहुत सही हुआ है, हम इसकी मतलब जो है अप्रिशिएशन इसका करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पाकिस्तान को हमारे देश की सेना बड़ी जामाजी के साथ जवाब देती रहेगी। इस पर ओवैसी का बयान आ गया है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं, मैं पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर दूसरा पहलगाम ना हो। इसी के साथ साथ पूरे देश में जश्न का माहौल है, लोग जश्न मना रहे। क्यों ना मनाएं, क्यों ना मनाएं। हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाला पाकिस्तान जो बेचारा IMF की भीख पर जिंदा है, वो हमारे देश के साथ जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की हिमाकत कर रहा है। ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हम सरकार के साथ हैं, हम सेना के साथ हैं। उम्मीद करेंगे इसी तरीके से इस कायर मुल्क को सबक हमारे देश की सेना सिखाती रहेगी। खैर कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करिए।